बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोयोटा कोरोला एक्सी 1992 से 2001-2 तक की गाड़ी आई थी, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो आज का जो टॉपिक होगा वीडियो का वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके टैपर जो कि एडजस्टेबल नहीं होते, फिक्स होते हैं लेकिन बकेट वाले होते हैं, वो आपको दिखाऊंगा। गाड़ी के अंदर जो मसला है वो एसी ऑन करने के ऊपर इंजन जो है वो बिल्कुल बैठ जाता था। तो आज इसकी टैपर चेक करवाएंगे कि कैसे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड पे साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इसकी जो टाइमिंग कैसे सेट की जाती है अगर आप इसका इंजन खोलते हैं ओवरऑल के लिए या किसी और वजह से। तो इसकी जो केम की टाइमिंग है वो कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से निशान होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। टैपर कवर हम खोल रहे हैं। तो ये टैपर कवर तकरीबन खुल चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो केम शाफ्ट के नीचे बकेट्स होती हैं। ये आपके सामने है बिल्कुल केम शाफ्ट की जो लूप्स है, ये जो ऊपर आपको केम शाफ्ट के नुकीले ऐसे नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे ये गोल गोल बकेट्स हैं। ठीक है, इसके नीचे वॉल होते हैं। जैसे केम शाफ्ट घूमती है तो इसको प्रेस करती है, फिर रिलीज़ करती है, इससे वॉल खुलता है और बंद होता है। तो आज सिर्फ हम इसका जो इनटेक वाली केम शाफ्ट है वो खोलेंगे। इसके नीचे आप टैपर गेज लगा के देख सकते हैं कि किसका गैप कितना है। इनटेक आप 10 रख लें, आउटलेट आप 12 रख लें, 10-12 का कम्बिनेशन बना लें। तो इनटेक वाली हमने केम शाफ्ट खोल ली है। ये आपके सामने इसके वॉल हैं। वॉल के ऊपर बकेट्स लगी हुई हैं। इन बकेट्स को आप सिंपल मैग्नेट स्टिक से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे इनटेक के क्योंकि 2 वाल हैं, आउटलेट के 2 वाल हैं एक सिलेंडर के, तो हमने सिर्फ इनटेक की खोली है केम शाफ्ट। आउटलेट हम नहीं खोलेंगे, सिर्फ इनटेक के हम करेंगे। और इनको आपने इस तरह मैग्नेट स्टिक लगा के आपने इनको उठा लेना है। और ये होती है इसकी बकेट जो इसके वॉल के ऊपर लगी होती है और इसके ऊपर केम शाफ्ट काम करती है। इसके अंदर आप छोटा सा ये होल देख सकते हैं। ठीक है, ये उभरा होता है जो इसका जो वॉल है उसको जाके टच करता है जब केम शाफ्ट इसको प्रेस करती है, और ये इसी की वजह से ये उसके ऊपर जाके लगता है वॉल के, और केम शाफ्ट अपना जो वॉल है सिलेंडर का वो खुलता है और बंद होता है। ठीक है, इसको आप इसी तरह वापस लगा सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू भी मिल जाते हैं, काबली भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद न्यू लगाना नहीं है ना काबली, इसको उससे हमारा मकसद नहीं हल होगा। बेसिकली हमने इसको खरादी के पास लेके जाना है और वो इसे टूल लगा के इसे थोड़ा सा बारीक करेगा, जिससे क्या होगा कि इसका जो इनटेक का वो गैप बढ़ जाएगा और इंजन की जो ताकत है वो थोड़ी सी पहले से बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आपके इसके ऊपर बकेट के ऊपर एक इसका कवर लगा होता है, सिक्का टाइप इस तरह गोल सा। इसको आपने बारीक पेचकस की मदद से निकाल लेना है, आराम से निकल आएगा इससे। बेसिकली हम इसे जो खराद वाला है उसके पास लेके जाएंगे और वो इसे टूल्स की मदद से इसको रगड़ेगा और इसे हल्का सा बारीक करेगा। इससे क्या होगा कि जो इनटेक के वाल हैं वो ज़्यादा खुलेंगे और जिससे ज़्यादा एयर अंदर आएगी और इंजन की जो ताकत है वो थोड़ी बढ़ जाएगी पहले से। क्योंकि अगर हम नए भी लेके आते हैं तो वो भी सेम साइज़ होगा तो वो मकसद हल नहीं होगा उस वजह से। कुछ लोग होते हैं कि वो इसके अंदर जो होल है बकेट के अंदर उसे भी टूल के ज़रिए उसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। तो केम शाफ्ट इनटेक की आपके सामने है। इसके ऊपर इसके केम शाफ्ट के जो लूप्स होते हैं ये देख सकते हैं, ये लूप होते हैं जो इसके ऊपरी हुई जगह जो वॉल को प्रेस करते हैं, इनको लूप्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर तस्वीर भी लगा दूंगा केम शाफ्ट के जो हिस्से होते हैं उनके नामों के। तो साथ इसके आप देख सकते हैं डबल गियर है।
ठीक है जी। दांत आप देख सकते हैं, डबल गियर है, इनके बीच में आप लाइन भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वी टेक का काम करती है। जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर तो वी टेक आता है, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें वी टेक इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कंट्रोल होता था, ऑयल के ज़रिए कंट्रोल होता था। ये आपके सामने ये 2 सुराख आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए जब गाड़ी 60-70 की स्पीड क्रॉस करती है तो वो एडवांस और रिटायर करती है टाइमिंग को। तो ये जो दांत है ये गियर के आगे पीछे घूमते हैं, और जब ऑयल का प्रेशर मिलता है इनको, जिससे टाइमिंग एडवांस होती है, रिटायर होती है। तो ये केम कुछ इस तरह से काम करती है। केम शाफ्ट अब इसकी फिट कर रहे हैं वापस खराद वाले से। इसका जो टूल लगा के इसका जो बकेट के ऊपर सिक्का था उसे बारीक करवा लिया थोड़ा सा। तो इसके ब्रैकेट के ऊपर जो काबले टाइट हो रहे हैं, इसके ऊपर तीर का निशान होता है, उसको आपने हमेशा टाइमिंग बेल्ट वाली साइड पे रखना है। ठीक है, 1 नंबर सिलेंडर जो होता है उस साइड पे, टाइमिंग बेल्ट वाली साइड पे जो 1 नंबर सिलेंडर होता है वो टाइमिंग बेल्ट से हमेशा आप गिनेंगे 1 नंबर, 2 नंबर सिलेंडर, 3 नंबर, 4 नंबर, टाइमिंग बेल्ट से 1 नंबर शुरू होगा। तो वीडियो बनाने का मकसद था आपको एजुकेट करना कि गाड़ी का इंजन किस मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रहा है, किस गाड़ी के अंदर टैपर एडजस्टेबल है। टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर एडजस्टेबल नहीं होते, उसके अंदर HLA हाइड्रोलिक लीफ एडजस्टमेंट या फिर इस तरह के बकेट वाले टैपर आते हैं। HLA के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके भी टैपर्स के ऊपर बनी हुई है। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि केम शाफ्ट कैसे इसकी एडजस्ट की जा सकती है, उसके निशानों के बारे में। तो ये आपके सामने है कि दोनों केम शाफ्ट के जो गियर हैं वो आपस में मिले हुए हैं, और इसके ऊपर आप अगर गौर से देखें तो आपको 2 मैं मार्क कर देता हूँ, लाइट जलाता हूँ इसकी। तो ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर 2 डॉट्स देख सकते हैं। इनको अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट सीधा आपने मिलाना है, अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो इसके टोयोटा एक्सी है, इसका जो इंजन है इसके अंदर आपने ये याद रखना है, इसके जो 2 पॉइंट है इसको आपने आपस में मिलाना है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।